जो लाइफ को आगे बढ़ाता है, जो आपकी समझ को बढ़ाता है, जो आपको आपके समाज में समावेश करता है, वो है EQ लेवल। EQ, IQ, SQ एंड PQ। और सात्विक हो गया बैलेंस, अपने संतुलन, अपने जीवन में संतुलन, अपने विचारों का संतुलन, ज्ञान, आनंद। नमस्कार, अवचेतना के 4th एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा जो एपिसोड है वो है इमोशनल इंटेलिजेंस पार्ट 2। इस इमोशनल इंटेलिजेंस का पार्ट 1 हमने पिछले एपिसोड में कवर किया था। आज हम पार्ट 2 में जो बातें करेंगे वो कुछ इस प्रकार। सबसे पहले हम देखेंगे रिकैप, पिछले एपिसोड में क्या क्या देखा। सेकंड है EI हिस्ट्री, इमोशनल इंटेलिजेंस की हिस्ट्री क्या है। तीसरा डेनियल गोलमैन्स मॉडल अबाउट इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस। चौथा हम बात करेंगे EQ, IQ, SQ और PQ के बारे में। पांचवा हम बात करेंगे हाउ टू लर्न EI। और छठा हमारा है सेल्फ अवेयरनेस थॉट, वो है भगवद गीता के एक अध्याय के बारे में जो है त्रिगुण। तो सबसे पहले रिकैप। देखिए, हमने पिछले एपिसोड में जो इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में बात किया था वो था व्हाट इज इंटेलिजेंस, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस, IQ क्या होता है और IQ किन किन चीज़ों से प्रभावित रहता है। ये सब हम बात किए थे पिछले एपिसोड में। आज हमारा है EI की हिस्ट्री। तो आज हम बात कर रहे हैं सेकंड पॉइंट जो है EI हिस्ट्री, यानी इमोशनल इंटेलिजेंस हिस्ट्री। इमोशनल इंटेलिजेंस यानी भावनात्मक बुद्धिमत्ता। हिस्ट्री इसमें ऐसा है 1920 में थॉर्नडाइक नाम के एक साइकोलॉजिस्ट रहे, उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था सोशल इंटेलिजेंस के बारे में। फिर 1983 में जो हमने पिछले एपिसोड में देखा था हावर्ड गार्डनर, इन्होंने दिया था थियरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। और इसके अंदर में दो चीजें हमने देखी थी, एक इंटरपर्सनल और एक इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। तो ये मोटा मोटी है EI का कॉन्सेप्ट था। फिर 1985 में वेन पेन, इन्होंने दिया था कॉन्सेप्ट EI का, इन्होंने टर्मिनोलॉजी को कॉइन किया, इमोशनल इंटेलिजेंस। फिर सैल्वे-मेयर मॉडल भी आया और हम सीधे आ जाते हैं 1995 में डेनियल गोलमैन एक बहुत बड़ा नाम है इमोशनल इंटेलिजेंस की दुनिया में। इन्होंने एक किताब लिखी 1995 में, इमोशनल इंटेलिजेंस व्हाई इट कैन मैटर मोर देन IQ। और ये किताब अवेलेबल है, सभी जगह आपको मिल जाएगी, ऑनलाइन मिलेगी, बुक स्टोर्स मिलेगी, और बहुत ही बढ़िया किताब है। इस किताब में जो मॉडल लिखा है डेनियल गोलमैन मॉडल, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। देखिए, डेनियल गोलमैन का जो मॉडल है इमोशनल इंटेलिजेंस का, वो मेनली दो लोगों के बारे में है। एक तो सेल्फ, यानी कि हम खुद, एक खुद के बारे में, और दूसरा है अदर्स, उनकी इमोशंस के बारे में। सबसे पहले खुद का इमोशंस, दूसरा अदर्स की इमोशन। ठीक है, तो सेल्फ में जो तीन चीजें आती हैं, एक होती है सेल्फ अवेयरनेस, दूसरा है सेल्फ रेगुलेशन, और तीसरा है सेल्फ मोटिवेशन। तो अदर्स यानी दूसरों की इमोशंस समझने के लिए दो टर्म आते हैं, एक होता है एम्पैथी और दूसरा है सोशल स्किल्स। ठीक है, हम बारी बारी समझते हैं। सेल्फ अवेयरनेस मतलब हमारी खुद
हमारी खुद की हमारे बारे में क्या सोच है, यानी सेल्फ इमेज क्या है हमारी। सेल्फ इमेज यानी हम खुद के बारे में क्या सोचते हैं। देखिए जनरली हम खुद के बारे में तो अच्छा ही सोचेंगे, बुरा तो सोच नहीं सकते। हमको हमारे बारे में सब सारे थॉट, क्योंकि हम हमारी दुनिया में हम इगोसेंट्रिक हैं, हम हमारी दुनिया में ही खुश रहना चाहते हैं, तो हमें लगता है कि हम सबसे बेस्ट है। लेकिन सेल्फ इमेज गड़बड़ा जाती है तब जब दूसरों का जो जनरल परसेप्शन है, बहुत सारे लोगों का भी एक परसेप्शन होता है। जनरल परसेप्शन क्या है हमारे बारे में, हम वाकई में हेल्पफुल हैं, हम अच्छे इंसान हैं, हमारी सोच अच्छी है कि नहीं, ठीक है, हम अपने बारे में सब सही सोच रहे हैं, बट दूसरे हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, एक दो का नहीं, जनरल परसेप्शन क्या है। तो जनरल परसेप्शन क्या है, यानी हम हमारे बारे में क्या सोचते हैं और लोग जो सोच रहे हैं क्या हम वही सोचते हैं हमारे बारे में, वो गैप, इस गैप का ही नाम है सेल्फ अवेयरनेस। ये गैप जितना कम हो जाएगा हम अपने बारे में उतना अच्छे से अवेयर है, ठीक। सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ रेगुलेशन होता है हमारे इमोशंस पे हमारा कंट्रोल। इमोशंस, देखिए इमोशंस को आप रोक नहीं सकते, कोई नहीं रोक सकता, इमोशन तो आएंगे ही। अगर कुछ अच्छा हुआ आपके साथ तो आपको खुशी होगी, ये काफी स्वाभाविक है। कुछ बुरा हुआ तो आपको दुख होगा, कुछ और बुरा किया तो आपको क्रोध भी आएगा, वो सब तो आएगा ही, उसको आप रोक नहीं सकते, वो अंदर में आना है। बट क्या रोक सकते हैं, उसका व्यक्त होना, टू एक्सप्रेस द इमोशंस, उसके व्यक्त, उसको, उसका कंट्रोल आप अपने हाथ में रखिए कि हमें कितना हमें व्यक्त करना है। तो उसके भी बहुत सारे तरीके हैं, हम जिस लर्न ईआई में आएंगे तो हम देखेंगे। ये हो गया सेल्फ रेगुलेशन। तीसरा है सेल्फ मोटिवेशन, मतलब हमको खुद को मोटिवेट करना है। बाहर के लोग हैं, बाहर की दुनिया, वो तो हमें मोटिवेट करेगी, बट हमारे को खुद का एक मोटिवेशन लेवल होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया सेल्फ मोटिवेशन। अब आते हैं, हम बात आती है एम्पैथी के बारे में। एम्पैथी, देखिए एम्पैथी मतलब ये हो गया दूसरे के इमोशंस को समझना। दो बातें होती हैं एम्पैथी में, दो बातें आती हैं। एक ये हो गया कि दूसरे के इमोशंस को समझ पाना, यानी कि अंडरस्टैंड, और दूसरी चीज है कि दूसरे के इमोशंस को अंडरस्टैंड, समझना और फील कर जाना, फील करके समझना। तो अगर हम सिर्फ समझ पाते हैं दूसरे के इमोशंस को, दूसरों की व्यथा को, तो वो होता है कॉग्निटिव एम्पैथी। और अगर हम दूसरे के इमोशंस को सिर्फ समझते नहीं, उसे फील भी करते हैं, तो उसका नाम होता है इमोटिव एम्पैथी, और इसको हम सिंपैथी भी बोलते हैं। देखिए इसका आप एक एग्जांपल से समझ सकते हैं एक चीज कि सपोज आपका एक बहुत अच्छा दोस्त है, गहरा मित्र है, और उसके फादर को कुछ प्रॉब्लम हुआ, कैंसर हो गया सपोज। तो कैंसर में इंसान को फिजिकली भी प्रॉब्लम होती है और उसका फाइनेंशियल क्राइसिस भी आता है। तो आप उसका दुख समझ पा रहे होंगे, या उसकी जो व्यथा है उस वक्त आप वो समझ पाएंगे। तो अगर आप वो सिर्फ समझ पाते हैं तो यानी आप कॉग्निटिव एम्पैथी की स्टेज पे हैं। लेकिन अगर ऐसा ही कुछ आपके साथ भी हो गया है, हुआ है पास्ट में, अगर सपोज आपके फादर या आपका परिजन को भी ऐसा ही कभी कुछ बीमारी हुई या कुछ कैंसर कुछ भी हुआ, और आप भी उसी पीड़ा से निकले हैं, निकल कर आए हैं बाहर, तो आप उसकी प्रॉब्लम्स को ना सिर्फ समझ पाएंगे, उसको प्रॉपर तरीके से फील भी कर पाएंगे। तो इसका जो मतलब होता है वो इमोटिव एम्पैथी, ठीक है। ये भी डेवलप करने के तरीके होते हैं, ये हम आगे देखते हैं। और तीसरा, पांचवा हो गया सोशल स्किल्स। तो ये था टेनल गोलमैन्स मॉडल। नाउ हम आते हैं EQ, IQ, SQ एंड PQ पे। EQ, IQ, SQ एंड PQ। देखिए EQ हो गया इमोशनल क्वेश्चंट या फिर इमोशनल इंटेलिजेंस क्वेश्चंट, ये हो गया इंटेलिजेंस क्वेश्चंट, ये हो गया स्पिरिचुअलिटी क्वेश्चंट, ये हो गया परसिस्टेंस क्वेश्चंट या परसिवरेंस क्वेश्चंट। देखिए EQ, IQ तो हमने पिछले एपिसोड में अच्छे से डिटेल में बात कर लिया। IQ हो गया मेंटल एज अपॉन क्रोनिकल एज इनटू 100, ठीक है। इसके बारे में हमने डिटेल में पिछले एपिसोड में बात की थी। आज हम बात करते हैं EQ के बारे में, यानी इमोशनल इंटेलिजेंस क्वेश्चन। देखिए ऐसे मोटा मोटी ऐसा कोई थर्ड पार्टी टेस्ट नहीं है जो आपको ये बता पाए कि आपके अंदर में इमोशनल इंटेलिजेंस क्वेश्चन कितना है। सारे जो टेस्ट है वो सेल्फ इवैल्यूएशन टेक्निक है। उसी में से एक हमारे दिलीप सिंह जी और NK चड्ढा जी ने एक पेपर डिजाइन किया है, एक क्वेश्चन है, उसका नाम है इमोशनल इंटेलिजेंस टेस्ट। उसके अंदर में कुल मिला के 15 क्वेश्चन है
हर क्वेश्चन में 20 मार्क्स दिए जाते हैं, तो ये टोटल हो गए 300 मार्क्स। इसमें आपको सेल्फ इवैल्यूएशन करना है, किस किस पे, इमोशनल कॉम्पिटेंसी, इमोशनल मैच्योरिटी, इमोशनल सेंसिटिविटी, ये 3 पैरामीटर्स पे उन्होंने टेस्ट डिजाइन किए। 300 मार्क्स आते हैं, 285 के आसपास ऊपर आएंगे तो अच्छा इंटेलिजेंस लेवल है आपका, 150 के नीचे आएंगे तो अच्छा इंटेलिजेंस लेवल नहीं है आपका, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं हमारा एसक्यू पे। देखिए एसक्यू होता है स्पिरिचुअलिटी क्वेश्चन। देखिए जनरली स्पिरिचुअलिटी क्वेश्चन को क्या बोलते हैं ना, ईक्यू प्लस आईक्यू। हालांकि ईक्यू प्लस आईक्यू सिर्फ ईक्यू प्लस आईक्यू नहीं है, स्पिरिचुअलिटी क्वेश्चन मतलब इसमें आपको पर्पस ऑफ योर लाइफ भी समझ में आनी चाहिए। ईक्यू के अंदर में तो देखिए सेल्फ और अदर्स के इमोशंस का समझ आ रहा है, आईक्यू आपका इंटेलिजेंस लेवल हो रहा है, लेकिन फिर आपकी पर्पस ऑफ योर लाइफ, एक सुपर पावर से आपका अटैचमेंट, वो भगवान हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं, बट आपको एक पर्पस क्या है आपकी लाइफ का वो डिफाइन है। अगर आपको वो समझ में आता है तो आप स्पिरिचुअलिटी क्वेश्चन लेवल आपका अच्छा है, नहीं तो स्पिरिचुअलिटी क्वेश्चन लेवल कम है, ठीक है। एक तो ये हो गई बात। अब आता है पीक्यू। पीक्यू पे देखिए दो बातें होती हैं, परसिस्टेंस एंड परसिवरेंस क्वेश्चन। देखिए ये मोटा मोटी सिनोनिम है, बट थोड़ा अंतर होता है। परसिस्टेंस मतलब होता है कंटिन्यूटी रखना किसी भी काम को करने के लिए, और यहाँ पे होता है कंटिन्यूटी प्लस आपकी जो स्ट्रेस लेवल है, जो प्रॉब्लम्स है उसको ओवरकम करते हुए, ठीक है। इसमें एग्जांपल आप ले सकते हैं कि सपोज आपका कोई एग्जाम देना है, आपको कोई एग्जाम है, सपोज आप सिविल सर्विसेज देना चाहते हैं, तो वो एग्जाम आप उसके लिए निरंतर लगे हुए हैं, पंक्चुअलिटी से ऊपर, पंक्चुअल तो अलग हो गया, बट आप निरंतर लगे हुए हैं, आपको रुके थके नहीं है, आप लगे हुए हैं, कंटिन्यूटी मेंटेन किए हुए हैं, आप परसिस्टेंट हैं आप अपनी तैयारी में, ठीक है। लेकिन एक साल एग्जाम नहीं होता है क्लियर हुआ, दूसरी साल एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, स्ट्रेस लेवल बढ़ता जा रहा है, एंग्जाइटी डिप्रेशन सब बढ़ते जा रहा है, बट स्टिल आप परसिस्टेंस लेवल को मेंटेन किए हुए हैं, तो इसका मतलब आप परसिवरेंस लेवल पे हैं। परसिवरेंस परसिस्टेंस से थोड़ा सा ऊपर की बात है ना। तो जिसमें जनरली अभी तो ये बोला जा रहा है कि जिसके अंदर में पीक्यू है अच्छा है, क्योंकि आज की डेट में जो कॉम्पिटिटिव एज चाहिए सभी बच्चों को, हर फील्ड में, प्रोफेशनल फील्ड में भी जो काफी कॉम्पिटिटिव एज चाहिए, तो आज की डेट में ये बोला जाता है कि पीक्यू लेवल बहुत हाई चाहिए सक्सेस पाने के लिए। हालांकि इस पूरे ईक्यू, आईक्यू, एसक्यू एंड पीक्यू में अगर हम देखें तो जिसके अंदर भी ईक्यू बहुत हाई है, जिसने ईक्यू समझ लिया, ईक्यू हाई है, तो उसको सक्सेस पाने से कोई रोक नहीं सकता। आप देख सकते हैं, देखिए आपको, आप ये बात समझ पाते होंगे आज अपनी स्टेज ऑफ लाइफ में कि आपके 10th के मार्क्स, आपके 12th के मार्क्स आपको उतना मैटर नहीं करता है। आपके जो 10th के मार्क्स, 12th के मार्क्स आए किससे थे, आईक्यू से आए थे, आपके अच्छी लॉजिकल रीजनिंग, आपकी अच्छी मेमोरी, इन सब से आए थे, लेकिन उतना मैटर कर नहीं रहा है। वो जो लाइफ को आगे बढ़ाता है, जो आपकी समझ को बढ़ाता है, जो आपको आपके समाज में समावेश करता है, वो है ईक्यू लेवल। जिसके अंदर में ईक्यू लेवल अच्छा हुआ, जिस दिन बच्चे ने, किसी ने ये ठान लिया कुछ करने की, जिसके अंदर ईक्यू अच्छा है और उसने कुछ ठान लिया करने की, तो जरूर कर बैठेगा। ये बात है, होगी ईक्यू, आईक्यू, एसक्यू एंड पीक्यू की। नाउ लर्न ईआई। देखिए आईक्यू में तो हम लोग ने पिछली बार देखा था, आईक्यू के बारे में तो हमने देखा था कि ये बाय बर्थ भी होता है, बाय बर्थ ही होता है, एक रेंज सेट हो जाती है, उस रेंज का मैक्सिमम पाने के लिए हमें अच्छा तैयारी करनी है, हमारा एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए, हमारे आसपास के लोग अच्छे होने चाहिए। जब हम सब कुछ एक्सट्रीम अच्छे गुड कंडीशंस में आएंगे तो हम अपने इस पर्टिकुलर रेंज में मैक्सिमम आ जाएंगे, बट वो बर्थ से एक रेंज सेट होती है, ठीक है। तो आईक्यू लर्न किया जाता है, आईक्यू भी लर्न करते हैं ऊपर। अब ईआई यानी ईआई, इमोशनल इंटेलिजेंस को कैसे लर्न किया जाए। इमोशनल इंटेलिजेंस में देखिए, एक तो हमने देखा था डेलन गोलमैन मॉडल, जिसमें कि सेल्फ अवेयरनेस था, सेल्फ रेगुलेशन था, सेल्फ मोटिवेशन था, एक एम्पैथी थी और एक सोशल स्किल्स थे। अब ये सारी बातें हमें सिखानी है, और किन को सिखानी है, देखो सबसे पहले एक नर्सरी के बच्चे को सिखानी है, ठीक है, दूसरा एक सीनियर बच्चों को सिखानी है, और तीसरा अडल्ट्स को सिखानी है। तो ये कैसे सिखाएंगे हम। देखिए नर्सरी के जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, उनमें देखिए 9 साल के नीचे का जो बच्चा होता है उसके अंदर में एम्पैथी तो नहीं आएगी। उनके अंदर में हम जो सिखा सकते हैं वो है इमोशनल परसेप्शन, मतलब सामने के वाले जो व्यक्ति है, कोई भी है, उसका किस तरीके से कैसा इमोशन है। जैसे
वो इरिटेटेड है कि नहीं। तो बच्चे को समझ में आना चाहिए कि सामने वाला गुस्सा कर रहा है, इरिटेटेड है, खुश है, हंस रहा है। तो वो सारी इमोशंस के डेफिनेशन समझ में आनी चाहिए, इमोशन को कैच करना चाहिए बच्चों को। ये बच्चों के लिए इमोशनल पर्सन, इसमें हमारे जो नर्सरी की टीचर है वो बड़ा मेहनत करती हैं, वो अच्छे से सिखाती हैं हमारे बच्चों को कि किस तरीके से इमोशनल परसेप्शन क्या होते हैं। ठीक है, बच्चे जनरली क्या होते हैं, वो सामने का जो जो चीजें हो रही हैं उसी इमोशंस को ना रेप्लिकेट करते हैं, उसका नाम होता है इमोशनल कंटेजियन। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। सीनियर्स को हम सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ मोटिवेशन, एम्पैथी, सोशल सभी सिखाना है। एडल्ट्स में भी ये सारी चीजें सिखानी है। जनरली एडल्ट्स को सेल्फ अवेयरनेस होती है, बट सेल्फ रेगुलेशन में दिक्कत होती है, एम्पैथी होती है ना, सेल्फ मोटिवेशन में भी दिक्कत होती है। तो देखिए सेल्फ अवेयरनेस में तो देखिए हमने जो बात की थी, इट इज अ गैप बिटवीन हमारी खुद की इमेज, सेल्फ इमेज, और जो बाहर के लोग का जो परसेप्शन है हमारा, यानी एक्सटर्नल परसेप्शन के बीच के गैप को कम करना है। तो देखिए इसमें तो इसमें एक तो ये तरीका है कि जो हमारे हितैषी हैं, जो लोग हम जानते हैं, जो हमारे जो पेरेंट्स हो गए या हमारे सगे संबंधी हो गए, वो हमारे बारे में अगर कुछ चीजें बताते हैं तो हम उसे पॉजिटिवली लेना है ना। इसमें देखिए कबीरदास जी ने भी एक दोहा, उनकी वाणी है, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। देखिए इसका सीधा सा मतलब है कि अपने आसपास निंदक रखिए, वो निंदक जो आपके हितैषी हैं, और उनको, उनकी बातों को मानिए और समझिए और चीजों को पॉजिटिवली लेना शुरू कीजिए। तो इससे क्या होगा कि हमारे को खुद की सेल्फ अवेयरनेस क्लियर होगी। सेल्फ अवेयरनेस इतनी बड़ी चीज है, हमको हमारे अगर खुद के बारे में नहीं पता ठीक से, तो हम हमारा जो बाहर जो लोग हैं वो हमारा मजाक ही बनाते रहेंगे, है ना। तो उसकी सेल्फ अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट चीज। एक ये हो गया सेल्फ। नाउ सेल्फ रेगुलेशन हो गए, ये हो गए इमोशंस पे कंट्रोल। देखिए इमोशंस पे कंट्रोल के बारे में तो हमने पिछले बार एपिसोड में जो बात किया था, स्थित प्रज्ञता, एक वो तरीका है स्थित प्रज्ञ होना। ठीक है, एक है तीसरा है सेल्फ मोटिवेशन। सेल्फ मोटिवेशन मतलब होता है हमें खुद को मोटिवेट करना है। बाहर में तो लोग अपने आप को आपको मोटिवेट करेंगे कोई भी चीज, अगर कोई डिप्रेशन आता है, कुछ आता है, अपने बाहर अपने दोस्तों से, फैमिली मेंबर से मदद ले सकते हैं हम, बट हमें खुद को मोटिवेट करना है। खुद के लिए मोटिवेट करने के लिए क्या होता है, बुक्स, अच्छी किताबें पढ़ना है, ऑटो करेक्टिव मेजर्स लेने हैं, और अगर मूवी भी देखनी है तो कुछ इंस्पिरेशनल मूवीज देखनी है, कुछ अच्छे जो सक्सेसफुल लोग हैं, जो इंस्पिरेशनल लोग हैं, उनके बारे में पढ़ना है, और उनसे वी हैव टू बी मोटिवेटेड। ये हो गया सेल्फ मोटिवेशन। एम्पैथी बेसिकली दूसरे के इमोशंस को समझने वाली बात है। दूसरे वो इमोशंस, उनकी जो दशा है, उनकी जो व्यथा है, उसको समझना है। तो वो चीज समझने के लिए, सपोज मैं कम्युनिटी में को बारे में कुछ समझना चाहता हूँ, तो वो कैसे होगा, उसके लिए हमें भी उनके बारे में कुछ किताबें पढ़ सकते हैं उनका, क्योंकि हम लोग तो एजुकेटेड हैं, तो हम उनकी और ये सीनियर और एडल्ट्स को कोई सिखाई जाती है एम्पैथी, तो कुछ किताबें पढ़ो, कुछ उनके रिलेटेड कुछ मूवीज देखो, है ना। थॉट प्रोसेस, एक तो फीडिंग मैकेनिज्म जो होता है उसको पॉजिटिव रखना है। नेगेटिव फीडिंग मैकेनिज्म जाने से हम एम्पैथी अच्छी डेवलप नहीं कर पाएंगे। जो हायर सेकेंडरी के बच्चे हैं उनको एक दो बार ट्रिप पे ले जाना चाहिए, ऑर्फनेजेस ले जाएं, तो अनाथालय लेके जाएं, या हमें कभी खेती बाड़ी, जहाँ किसान खेती बाड़ी कर रहा है वहां लेकर जाएं, तो हमें उन्हें ये समझ में आएगा कि बाकी के लोग किस तरह से, उनकी क्या जीवन शैली है, तो उनके बारे में उनको एक फीलिंग डेवलप होती है, तो एक एम्पैथी डेवलप होती है। बाकी एक सोशल स्किल्स तो ये है ही। तो ये हो गए लर्न। तो आज के लिए इमोशनल इंटेलिजेंस के लिए इतना ही था। अभी नेक्स्ट हम आते हैं हमारा SAT यानी सेल्फ अवेयरनेस थॉट। आज का जो SAT है, सेल्फ अवेयरनेस थॉट है, वो है त्रिगुण के बारे में। देखिए भगवत गीता में अध्याय 3 में श्लोक नंबर 36 में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से यह पूछा कि हे कृष्ण, आखिर मनुष्य गलत कार्य करता क्यों है। ठीक है, तो इसका जो उत्तर है वो चैप्टर 14, 17, 18 यानी अध्याय 14, 17, 18 में दिया है भगवान श्री कृष्ण ने। जो अध्याय 14 है वो पूरा त्रिगुण के बारे में ही है।
उसका नाम ही है गुणत्रय विभाग योग। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि हर इंसान में 3 गुण तो होते ही हैं, तमस, रजस और सत्व। ये होते हैं 3 गुण, यानी कि तामसिक, सात्विक और राजसिक। गुण देखिए, गुण क्या होता है? गुण होता है प्रॉपर्टी। जैसे कि पानी, पानी का जो प्रॉपर्टी है वो बहना है। हवा, हवा की भी एक प्रॉपर्टी है, सबकी एक प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो सकती, ठीक है, प्रॉपर्टी तो होती है। तो इट इज, ये गुण है तमस गुण, सत्व गुण और रजस गुण। तो पहले तो ये समझना पड़ेगा कि ये तीनों गुण सभी में मौजूद हैं। एक बात तो ये क्लियर हो गई। दूसरी ये कि ये तीनों गुण अलग अलग तरीके से प्रधान होते हैं। किसी में तामसिक रूप गुण प्रधान होता है, किसी में सात्विक गुण प्रधान होता है और किसी में राजसिक गुण प्रधान होता है। अब ये बात भी समझ में आती है, लेकिन होते क्या है ये? तामसिक, तमस, सत्व और रजस। जो तमस गुण होता है वो बेसिकली निष्क्रियता का गुण, डर, निद्रा, भय, ये सारे जो गुण हैं वो तामसिक गुण हो गए। राजसिक गुण क्या हुआ? ये हो गए हाइपर एक्टिव स्टेज, ये एक्सट्रीम सक्रियता वाले स्टेज हो गए। क्रोध हो गया, या अधिक, एकदम अधिक महत्वाकांक्षी, सिर्फ अपने बारे में सोचना, ये सारे गुण हो गए राजसिक। और सात्विक हो गया बैलेंस, अपने संतुलन, अपने जीवन में संतुलन, अपने विचारों का संतुलन, ज्ञान, आनंद, ये सारे गुण हो गए सात्विक गुण। तो हमें क्या कोशिश करनी है? हमें तो पहले ये जानना है कि तीनों गुण हमारे अंदर हैं, ये सभी के अंदर होते हैं। दूसरी बात ये समझ में आना चाहिए कि हमारे अंदर कौन सा एक्सट्रीम है। हमको खुद को सेल्फ इवैल्यूएशन करना और ये देखना है कि भाई हमारे अंदर तामसिक ज्यादा है, सात्विक ज्यादा है या राजसिक ज्यादा है, और जो चीज ज्यादा है उसको सात्विक की तरफ लाने की कोशिश करनी चाहिए। तरीका तो वही है, स्थित प्रज्ञता, जो हम पिछले एपिसोड में बात किए थे, इस एपिसोड में भी बात किए थे, सेल्फ कंट्रोल और स्थित प्रज्ञता। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।